However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. दोस्तों, ये कहना था मॉडर्न साइंस के एक महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का। वैसे तो स्टीफन हॉकिंस को साइंस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी बीमारी से लड़ते रहे और मौत को मात देते रहे, वो एक मिसाल है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अक्सर छोटी छोटी बीमारियों में ही हार मान जाता है, वहीं स्टीफन हॉकिंस ने एक लाइलाज बीमारी के साथ 50 साल गुजार दिए, लेकिन हार नहीं मानी। फ्रेंड्स, स्टीफन हॉकिंस की लाइफ स्टोरी शुरू करने से पहले चलिए उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। ठीक इसी दिन 300 साल पहले महान साइंटिस्ट गैलीलियो का भी जन्म हुआ था। स्टीफन हॉकिंस एक महान साइंटिस्ट तो थे ही, साथ ही में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और वो एक ऑथर भी थे। उन्होंने कई साइंस बुक्स लिखी थी, जिसमें उनकी एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की तो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई थी। ईयर 1988 में छपी इस किताब की 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिकी और ये 35 से भी ज़्यादा भाषाओं में छपी थी। स्टीफन को 2002 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया था। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंस की जिंदगी का अधिकतर हिस्सा एक व्हीलचेयर पर ही बीता था। नंबर 5, उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया, जिसमें स्टार ट्रेक और द बिग बैंग थ्योरी भी शामिल है। नंबर 6, ईयर 2014 में स्टीफन हॉकिंस के जीवन पर आधारित एक फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बन चुकी है। नंबर 7, स्टीफन हॉकिंस ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। नंबर 8, शारीरिक रूप से अपंग होने के बावजूद वो एक जिंदा दिल इंसान थे। उन्हें थिएटर में नाटक देखना और ओपेरा शोज देखना बहुत ही पसंद था। नंबर 9, स्टीफन ने अपनी जिंदगी में स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े हुए कई सिद्धांतों को समझाया, जिसमें बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल शामिल हैं। दोस्तों, अब हम उनकी लाइफ स्टोरी को उनके बचपन से शुरू करते हैं। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंस एक डॉक्टर थे और उनकी मां आइसोबेल हॉकिंस एक हाईली एजुकेटेड महिला थी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें लंदन शहर पर जर्मनी के फाइटर्स प्लेन बम गिरा रहे थे। तब स्टीफन के माता पिता ने ऑक्सफोर्ड शहर की तरफ चले जाने का फैसला लिया, क्योंकि वो एक सुरक्षित जगह थी। अपने स्कूल के दिनों में ही स्टीफन एक सामान्य स्टूडेंट थे। उन्हें अपने दोस्तों के साथ बोर्ड गेम्स खेलना अच्छा लगता था, जैसे चेस और कैरम। जब स्टीफन 17 साल के हुए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अब तक तो स्टीफन की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान कभी कभी उन्हें अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती थी। एक बार वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गिर गए, उन्हें काफी चोट लगी। शुरू में तो उनके माता पिता को ये सब नॉर्मल कमजोरी ही लग रही थी। ईयर 1963 में जब स्टीफन 21 साल के हुए, तब डॉक्टर ने स्टीफन की जांच की। डॉक्टर ने स्टीफन को बताया कि उन्हें मोटोर न्यूरॉन्स नाम की एक भयानक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान के शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और एक समय के बाद उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। सिर्फ उसका दिमाग ही काम कर पाता है, लेकिन बाकी का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर का कहना था कि स्टीफन इस बीमारी की वजह से 2 साल से ज्यादा तक नहीं जी पाएगा। स्टीफन अपनी पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर चुके थे। उन्हें अब यह भी नहीं पता था कि वो अपनी पीएचडी पूरी कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यह स्टीफन हॉकिंस की विल पावर और उनकी जिंदा रहने की ही इच्छा थी कि वो अगले 50 साल तक ना सिर्फ उस बीमारी के साथ जिए, बल्कि एक महान साइंटिस्ट बनकर भी उभरे।
उन्होंने डॉक्टर की बात को गलत साबित किया और 76 साल की उम्र में जिंदा दिली तक जिए। ईयर 1965 में स्टीफन ने जैने नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात एक न्यू ईयर पार्टी में हुई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे। जैने को स्टीफन की बीमारी के बारे में पता चल चुका था, बावजूद इसके जैने ने स्टीफन से शादी की। दोनों 25 साल तक साथ रहे, उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन ईयर 1995 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। ईयर 1966 में स्टीफन के शरीर के कई हिस्सों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। उनके हाथ अब लिख भी नहीं पाते थे, लेकिन स्टीफन का दिमाग अभी भी पूरी रफ्तार से काम कर रहा था, या यूं कहें कि स्टीफन का दिमाग पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा था। अब स्टीफन ने अपनी साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया था। स्टीफन अपनी साइंटिफिक इक्वेशंस को लिखने की बजाय अपने दिमाग में ही सोचते थे और अपने ही दिमाग में उनके सॉल्यूशन भी निकाल लेते थे। तब उनके सहयोगियों ने कहा कि इस तरह से दिमाग में ही साइंटिफिक इक्वेशन को सॉल्व करना किसी आम शख्स के बस की बात नहीं है, और इसी के दम पर स्टीफन कई बड़ी बड़ी खोज भी कर सकते हैं। बस फिर क्या था, स्टीफन ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेंगे। ईयर 1970 में स्टीफन ने अंतरिक्ष विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। हालांकि बिग बैंग थ्योरी को जॉर्जियस नाम के साइंटिस्ट ने ईयर 1940 में ही डेवलप किया था। स्टीफन ने एक नए सिरे से बिग बैंग थ्योरी पर रिसर्च की और साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष से जुड़े ब्लैक होल थ्योरी को भी डेवलप किया। बस यहीं से स्टीफन के वैज्ञानिक जीवन में एक नई उड़ान शुरू हो गई। अब उनकी साइंटिफिक थीसिस और उनकी रिसर्च को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मानने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। पूरी तरह से पैरालाइज्ड होने के बाद भी उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की बुक लिखी, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब उनकी व्हीलचेयर ही उनकी साथी थी। उसी व्हीलचेयर पर लगे स्पीच डिवाइस की वजह से वो अपनी बात कह पाते थे। उनकी व्हीलचेयर पर शुरुआत में तो वो अपने हाथ से ही टाइप करके स्पीच वॉइस के जरिए अपनी बात कह देते थे, लेकिन जब उनकी उंगलियों ने भी काम करना बंद कर दिया तो इंटेल कंपनी ने उनकी व्हीलचेयर पर ऐसा स्पीच डिवाइस लगाया जो उनके चेहरे की हरकतों, उनके आंखों की पुतलियों और उनके गालों से ही सिग्नल पकड़ लेता था और कंप्यूटर वॉइस के जरिए उनकी बात कह देता था। पूरी तरह से पैरालाइज्ड होने के बावजूद स्टीफन ने कई देश की यात्राएं की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को लेक्चर भी दिए। 14 मार्च 2018 का वो दिन था जब स्टीफन ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। अब इसे एक इत्तेफाक कहें या कुछ और कि जिस दिन स्टीफन की मौत हुई उस दिन भी एक महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन ही था। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस की ये बायोग्राफी हमें इंस्पायर करती है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी है। इसी तरह की इंस्पिरेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।